बहन जी हो तो बहन जी रहो। बिजनेस वुमन बनने की कोशिश करोगी तो यही होगा जो आज हुआ है। तुम्हें पता है ये खुद पैम्पलेट्स बांट रही थी। Of course I know, काव्या। Of course I know। पहले पति के साथ रहना नहीं आया, अब पति को छोड़ना नहीं आ रहा है। अरे छोड़ दिया है तो छोड़ दो ना उसे। क्यों उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुस के बैठी हो, दोस्त बनने की कोशिश कर रही हो? एक लड़का एक लड़की फिर भी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एक एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ कभी दोस्त नहीं बन सकते। अगर दोस्ती होती तो अपने दोस्त को ऐसे भिखारी वाले आइडियाज नहीं देती तुम। अरे बहुत ही चालू औरत है राखी। बस काव्या। बापूजी, ये ऊंची आवाज ना मुझ पे मत चलाइएगा, वरना मैं आज फिर से उस दिन की तरह आपके साथ बदतमीजी कर बैठूंगी। दिखाइए, मेरे बापूजी के साथ बदतमीजी करके दिखाइए। वाह वाह वाह, क्या एटीट्यूड है, क्या अकड़ है। हाँ काव्या, तुमने सच कहा था, ये औरत एक्चुअली में चालू है। मैंने कहा था ना, एक एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। या तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या फिर वो वही रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन दोनों के बीच में था, जैसे अनुपमा कर रही है। किसी न किसी बहाने से अपने एक्स हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश कर रही है, दुनिया को दिखाने के लिए एक अकेली औरत का ड्रामा। और असल में जहां इसकी डांस एकेडमी, वहीं वनराज का कैफे। वाह, दुनिया की नजरों में तो सती सावित्री बनने का शौक है, लेकिन असल में दिन रात मेरा पति चुराने की कोशिश करती रहती है। मैदा की कटोरी, माँ मैं सही बोल रही हूँ। अगर ये वी को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती तो उसकी इतनी हेल्प क्यों करती? अरे कौन सी औरत अपने एक्स हस्बैंड की इतनी हेल्प करती है? अनुपमा करती है। तुझे ऐसे समझेगा नहीं, फिर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे पास भिखारी आए तो तू उसे रुपया देगी या डॉलर? रुपया दूंगी, डॉलर है क्या मेरे पास? एकदम बराबर कहा। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है। अब तेरे पास बेवकूफी है, इस नागन के पास जहर है, और मेरे पास गुस्सा और ताने हैं। अब सामने वाले के साथ हमारा कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, हम उसे वही देंगे जो हमारे पास है। अब अनुपमा के पास सिर्फ अच्छा ही है, तो उसके पास अगर दोस्त आए या दुश्मन आए, वो उसका अच्छा ही करेगी। इतना अच्छा कोई नहीं होता है बा। तू अपने आप को आईने में देख के ऐसा कहती है कि इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता है। ये नागिन को देख के कहती है कि इतना बुरा तो कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि बेवकूफ की और बुराई की कोई सीमा नहीं होती है। पर अच्छाई अगर जरा भी ज्यादा हो तो हमें यकीन नहीं होता है कि भाई इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसा हमें इसलिए होता है क्योंकि हम अच्छे नहीं है। किसी की अच्छाई को देखकर हमें हमारे छोटेपन का एहसास होता है, इसीलिए उसकी अच्छाई पे हम सवाल उठाते हैं, जैसे तुम दोनों अभी इसकी अच्छाई पे सवाल उठा रहे हो। पर मैं कह देती हूँ कि अगली बार अगर तुम दोनों ने इस पर कोई भी सवाल उठाया तो ऊंची एड़ी के चप्पल लेके तुम दोनों के कान पे ऐसा सितार बजाऊंगी कि जिंदगी भर टीवी सीरियल का म्यूजिक कान में बजता रहेगा। धूम तारा नाना धूम। Oh my God! ज्ञान देने के लिए आपकी एक्स बहू कम थी जो आपने भी चैनल खोल लिया है? तो चैनल बदल दीजिए ना राखी बहन। किसी और के घर में आया जाया कीजिए तमाशा देखने के लिए, हमें चैन से जीने दीजिए। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है अनुपमा। वो तो तुम लोग मेरी बेटी से कहीं भीख ना मंगवाने लगो ना, इसलिए आना पड़ता है। बस कोरस
न्यूज़ देख रही हो काव्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बच के रहना। 2 नाव के सवार को एक नाव में बोर होते हुए देर नहीं लगती। तुम शादी के पहले भी आउटसाइडर थी, शादी के बाद भी आउटसाइडर हो। वनराज शाह की लाइफ में पहले भी 2 औरतें थी और आज भी 2 औरतें हैं। ये कैफे तो एक बहाना है, असली मकसद तो इन दोनों का साथ में रहना है। और ये अनुपमा दी ग्रेट चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन असलियत में ये बिना सहारे के रह नहीं सकती। जरा संभल के चलिएगा राखी बहन, नीचे देख लीजिएगा, कहीं आपकी गिरी हुई सोच पे आपका ही पैर ना पड़ जाए। अनुपमा और मैं दोस्त हैं। एक्स हस्बैंड एंड एक्स वाइफ। ये डायलॉग मार मार के थकती नहीं हो तुम? ये कोई 4 महीने वाला अफेयर नहीं था जो टूट गया और रिश्ता खत्म हो गया। हमारे बीच में 26 साल हैं और 3 बच्चे हैं। तो बच्चों के नाम पे आप कुछ भी करते जाएंगे? आप भी तो बच्चों का नाम ले लेकर बार बार घर में घुसती हैं, बदतमीजी करती हैं। तब राखी की बदतमीजी तुमने देखी कहाँ है अनुपमा? तो दिखाइए ना, कब तक ये घटियापन, ओछापन, छिछोरापन ही दिखाती रहेंगी? दम है तो आज बदतमीजी करके दिखाइए। ट्रस्ट मी, तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? मैं आपका असली रूप कैसे देख सकती हूँ? आप तो इतना मेकअप लगाती हैं कि किंजल के पापा ने भी आज तक आपका असली रूप नहीं देखा होगा। अनुपमा, उद्धार मेरा नाम लेने से नहीं होगा, कान्हा जी का नाम लेने से होगा। तो कान्हा जी का नाम लीजिए ना, मेरा नहीं। कोई चाहे किसी का भी नाम ले, बस तुम मेरे पति का नाम मत लेना। अरे अपने पति का नाम तो तू खुद भी नहीं लेती है, हमेशा वी करती रहती है। आप बीच में मत बोलिए ना। बोलूंगी, अगर तुम दोनों इस पर चढ़ जाओगी तो मैं बोलूंगी, और मैं अगर अपने पे आ गई ना तो ये मैदे का भटूरा बना दूंगी। आप अपनी बहू को धमका रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन जाएगा आप पे। तो तुझे धमकाती हूँ, फिर बता कौन सा केस बनेगा? आप केस बनाएंगी? बस बस, लोगों को तो क्या, एक औरत को भी दूसरी औरत बेचारी अच्छी लगती है। अगर मैं अपने पति को तलाक देने के बाद किसी कोने में पड़ी रो रही होती तो कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाता। अगर मैं अपने पति को सामने से आते हुए देखकर अपना रास्ता बदल लेती या फिर मुंह छुपा के उल्टे पांव भाग जाती तो सब खुश होते, है ना? लेकिन क्योंकि मैं तलाक के बाद रोती नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं तलाक के बाद आगे बढ़ गई हूँ, क्योंकि मैं तलाक के बाद अपने पति को अपना दुश्मन नहीं समझती, तो लोगों को तकलीफ है, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो घुघरे बनाने के सांचे होते ना, वैसे ही सांचे लोगों ने अपने दिमाग में बना रखे औरतों के लिए कि अगर वो शादीशुदा है, गृहस्थन है तो वो खुश है, पर अगर तलाकशुदा है तो दुखी। और अगर कोई औरत उस सांचे में फिट नहीं बैठती तो लोग उस पे उंगलियां उठाते, उसे ताने देते, उसके चरित्र पे बातें करते हैं।